लेकिन सामने जो शमशान नजर आता है, इस शमशान में आज तक अगर कोई भी इंसान लाश लेकर आया है तो बगैर कफन के नहीं। लेकिन ये कौन सा बदनसीब इंसान है जो बगैर कफन के लाश को जलाने आया है? भैया आप सच कहो, आप काफी दिन इस अड्डे पर रहते हो गए शमशान घाट में। जब भी कोई इंसान लाश को रहा है तो कफन के साथ आया है। क्या कौन ऐसा बदनसीब इंसान है जो बगैर कफन के लाश शमशान घाट में लाया है? ऐसा तो नहीं है। ये तो पुलिस वाला है या कोई पुलिस का मुखबर है जो कहीं से लाश उठा करके और शमशान घाट में आकर के हम लोगों तक पहुंचना चाहता है। अगर ये बात है तो चलो शमशान को घेर लो, और अगर ये कोई मुखबर है तो इसे मौत के घाट। अगर है कोई पुलिस का मुखबर तो मिटा दो दुनिया से इसका नाम। देख बहन, तेरा बदनसीब भाई तेरी डोली लेकर शमशान आ गया। दूर हो जा, दूर हो जाए ममता नहीं, दूर हो जा। दूर हो जा, ए ममता नहीं, कोई किसी का नहीं है। हित गेंद ले कृष्ण कालिका में कूद जाए कर, जीवित रही मैया यशोदा, मरी न बिसखा। मरते के संग न कोई गया, क्यों रहा रुदन मचाए कर। ये है ना बदनाम तेरी, मन को ले समझा। बचन की छाती पर फेंको तुझे मझधार में, पहना छोड़ कर मुझको तो आखिर मेरी आपसे क्या दुश्मनी है जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े खड़े हो? क्या तू क्या तू आजा सिंह का नाम नहीं सुना? जो चित्तौड़ के राजा है, जिसके नाम से बच्चा बच्चा कांपता है। तो क्या आप डाकू आजाद सिंह? चित्तौड़गढ़ में बड़ा नाम सुना है आपका, बड़ा नाम सुना है आपका कि डाकू आजाद सिंह बेकसों का मददगार, गरीबों का हमदर्द है। अगर डाकू हो तो जाओ अमीरों की हवेली से तिजोरी से धन को लूटो, शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटने आया। अर्जुन, और मैं तो एक वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के अर्जुना, हमें ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत भरा इंसान है। हाँ, मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। अगर ये मुसीबत का मारा है तो इससे जानकारी करो। इसके सबसे कौन ऐसा मुसीबत भरा पहाड़ टकरा गया जो बगैर कफन के लाश लेकर के शमशान घाट में?
और कैसे आई और मुसीबत करो तब बयां कैसे आई। मेरा नाम और पता जानना चाहते हो? और क्या करोगे मेरी सुनकर तुमको? रहने वाला विशाल श्रीवास्तव पेशे से सीबीआई ऑफिसर। सही निकला। हमने कहा था ये कोई पुलिस वाला है, जाकर पुलिस का मुखबर है जो लाश लेकर शमशान घाट में आकर हम लोगों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन नहीं अफसर, तुम कामयाबी इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम चाहते होगे कि हम लाश को ले जाकर के चम्मच से डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। हम लोग कोई बकरी के बच्चे नहीं हैं जो तुम आसानी समझे। आज हम लोग नहीं फंसे हैं, आज तुम खुद आकर के यहाँ पर हाँ, मैंने पीड़ा खाया था कि तुम्हें गिरफ्तार करके और कानून से सजा दिलाऊंगा, क्योंकि तुमने कानून से बगावत किया है। और सजा दिलाने के बाद इंसानियत का रास्ता भी सिखाऊंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मुझे धोखा दे दिया। अरे कहने का मतलब उस परमात्मा के घर इंसाफ तो होता है, लेकिन जेल करता है। और तब तक लोगों की हस्तियां मिट जाती है। हमने उसके इंसाफ का इंतजार किया तो आज मेरे परिवार की धज्जियां हो गई। परिवार की धज्जियां हो गई मतलब हम लोग को समझने का है। मैं चित्तौड़गढ़ का एक सीबी ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव, हमारे हल्के में एक शांति नगर गाँव पड़ता है, जहाँ का एक बेचारा गरीब किसान दीनदयाल चौथी 40 जमींदार अजगर उसके बेटे अभय के जुर्म से हैरान होकर और कानून का सहारा दिया। हमने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन जब उस जालिम अधिकारी को ये बात मालूम हुई कि सीबीआई का सहारा दीनदयाल ने ले लिया है, तो क्रोध में आकर दीनदयाल और उसकी बेटी को मार डाला। और मैं अपने कानून
बल से उसे क्या करके गिरफ्तार कर लिया और अभय सिंह का एक चाचा इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने मुझसे कानून का खेल खेला, मुझे अपने परिवार में ऐसा उलझा दिया कि मैं सारा कानून भूल गया। परिवार में उलझा दिया। मुझे बंगले पे जाने से पहले वो तरीके मेरे बंगले पे पहुंच गए और मेरी पत्नी और मेरी नजर के सामने मेरे मासूम बच्चे का तुम्हारे मासूम बच्चे को क्या हुआ? कत्ल कर दिया। बेटे का गम उसकी मां के दिल में उतर गया। मेरी मीना पागल हो गई, न जाने बेचारी कहां तक की खाक चढ़ रही होगी। मैं अपनी मीना को ढूंढ ही रहा था। एक तरफ अपने राजा बेटे की लाश दफन न कर सका, दूसरी तरफ बच करके बेटे अभय सिंह ने मेरी बहन को दुनिया से निकाला। दुश्मनी तो विशाल से थी। उस अबोध बच्चे ने क्या बिगाड़ा था जो साले ने उसका कत्ल कर दिया? अरे आप रोने लगे? तुम क्यों रोने लगे? तुम क्यों रोने लगे? आप कहते थे कि आप लोग डाकू इस संसार में क्या कर रहे हैं? मेरे भाई शमशान घाट में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। इनसे जगह पे तुम्हारी बहन लेटी हुई है। इसका साइड में जो तो साजी चिताएं जली हुई पड़ी है। नहीं पूछोगे किसकी है भाई? ये तो साजी चिताएं इस बदले से पहला अर्जुन देख मेरे भाई, मैं तेरी बात को इंसाफ न दिला सका और आज मैं क्या से क्या हो गया। खाते मेरे बाल थे, कहा सपने सजाए थे और तारे सारे अरमानों पर हमारे पानी खेल गए। और मुझे ऐसे जाल में फंसा दिया। अर्जुन, आज हम दोनों एक ही मंजिल के राही बन गए। अगर हम दोनों की मंजिल एक है तो रास्ता क्यों अलग है? चाहते हो तो अपनी बहन और बाप का बदला चुकाने के लिए बंदूक उठा लिया। अगर क्या करता मेरे भाई तो मुझे भी दे दे माँ भवानी, मुझे भी दे दे माँ भवानी। जो इंसाफ मैं लोगों को अपने कानून से न दिला सका, थाने को दिला दूंगा। और अगर तुम सब ऐसा नहीं करोगे तो 10 साल से वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान तुम्हें जीना होगा। अगर तुम हम लोगों के साथ रहना चाहते हो तो हम बताएंगे। भैया जब विशाल वापस चिंतन करने जाना चाहता है, ये हम लोगों के साथ रहना चाहता है, आपकी क्या अगर यह विशाल हमारी तुम्हारी इस अड्डे पर जान खो देना तो हमारे माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। आज जब जमाना हमें लोगों के नाम पर, इसलिए हम विशाल तुझे डाकू बनाएंगे।
छोड़ गए है वीडियो इनका मुझे बढ़ा कुर्सी पे जा रही है वीडियो बनेगा सोडियम के लाइट बोल लगा एक बार अपने ढेर से भाई हूँ उस बहन की लाश बगैर कफन के दफना दी जाए नहीं वो भगवान इंसान को मृत लोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है अपने पास बुलाता है तो उसके साथ जाकर कफन दे जाता है विशाल सरदार अगर आज इस आजाद सिंह के अड्डे से एक बहन की लाश बगैर कफन के जला दी जाएगी तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा और आजाद सिंह के नाम पर ये तुम्हारा ये दुनिया तो आज अपनी इज्जत का पल्लू बहन को उड़ाकर बहन को उसके पिया के घर विदा करूंगा हाँ जा बहन मैं तुझे शादी का दुल्हन का लाल चोला न पहना सका लेकिन अपनी इज्जत का पल्लू डालकर तुझे विदा कर रहा हूं चलो रे कोली उठा रे पिया मिलन की रुत आई ले जाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई चलो रे कोली तो आप लोग देखते हैं वतन के रखवाले उर्फ बेटे की कुर्बानी विशाल के बेटे सिंह ने कत्ल कर दिया और जिस माँ के सामने बेटे का कत्ल कर दिया जाए वो संसार में जिंदा रहेगी नहीं आत्महत्या कर लेगी या तो पागल हो जाएगी ऐसा ही हुआ विशाल के बेटे की कुर्बानी मां को ये गम विशाल की बीवी न सह सकी उसी दिन से पागल हो गई पागल के भेष में घर भर रही है आप लोगों के सामने वही विशाल की बीवी पागल के भेष में तशरीफ ला रही है राजू बेटे तू कहाँ है? तुझे ढूंढती हूँ तू कहीं नजर नहीं आता देखी जरा बेटा
मेरा बेटा पूरा है मेरे लाल मेरे लाल जिधर में जाते लोग मुझे पापर पापर मारते सब कहते तू पागल है मैं पागल हूँ मेरे मुल्ला भूल न जाना तुम अपना फर्ज निभाना मेरे मुल्ला भूल न हमारी सिगरेट ऐसे धकाधक चलती रहेगी और हम अपना भेष ऐसे ही बदलते रहेंगे क्योंकि हम बाप बेटे को ठाकुर मत समझो हम लोगों को समझो इच्छाधारी नागिन 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 ना कहो भोसड़ी के पनिहा अरे हाँ इच्छाधारी नाग समझो नाग जैसे नाग अपना भेष बदलता है ऐसे हम बाप बेटा अपना भेष बदलते हैं हमको सब शांति का माहौल है। सब शांति का माहौल शांति नगर के अंदर है लेकिन चाचा ने भी शांति कर दिया यहाँ पर चाचा ने जयगला फेंक दिया मोबाइल में चिड़िया चुनमुन देखते हैं ज्यादा शांति नगर में हमारे रहते हुए अब ऐसे तुम्हारा बाल बाका कोई करने वाला नहीं है। अरे तो हमारा कौन बाल बाका करेगा और हमसे यार तुम्हारा कोई नहीं कर सकता लेकिन एक बात का अफसोस है मैं तुम्हारे को अफसोस पैदा करती हूँ क्योंकि हम कानून जानते हैं ना। अब क्या हो गया? होने का बहुत गजब हो गया है क्या गजब होगा क्योंकि अर्जुन का हम चालान हुए थे जरूरी था। और रास्ते में सिपाहियों को बेवकूफ बनाकर भागने में कामयाब हुआ। क्या बात कर रहे हैं चाचा लेकिन मैंने उसका पीछा किया बहुत तो अच्छा किया गोली उसने मारा बहुत अच्छा किया और वो दरिया को क्रॉस करके डाकू आजाद सिंह के इलाके में गोली लगने के बाद छलांग मार गया। वो गरीबों का रहनुमा आजाद सिंह उसके इलाके में वो प्रवेश कर गया। डाकुओं की संख्या ज्यादा हो सकती थी हमारे पास फोर्स मसाले की कमी थी तुम वापस चले आए हम वापस चले आए तब से उसका पता नहीं चला आसमान जाने के